साथियों नमस्कार, मैं अभिषेक आपका करियर कैंपस के पॉकेट वीडियो सीरीज में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो सीरीज हमारे स्टूडेंट्स की जो क्षमता है उसको बूस्ट करने पर आधारित है। आज की ये पॉकेट वीडियो एयरफोर्स के इंग्लिश पर आधारित है। तो आइए चलिए इस वीडियो सीरीज की शुरुआत करते हैं और इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है सेट का, वो है आपको सिनोनिम बताना है वर्ड कंसील का। जो कंसील का सिनोनिम होता है, जो कंसील वर्ड है, इसका अर्थ होता है छिपाना। किसी चीज को आप छिपाते हैं, हाइड करते हैं, वो कंसील कहलाता है। तो रिवील का अर्थ होता है किसी चीज को प्रदर्शित कर देना, ये इसका एंटो हो जाएगा। जो हाइड है, हाइड का मतलब होता है छिपाना, तो ये साइनो हो जाएगा। ओपन का मतलब भी होता है दिखाना और शो का मतलब भी दिखाना, मतलब रिवील, ओपन और शो, ये तीनों इसका क्या हो जाएगा, एंटो हो जाएगा। लेकिन चूंकि हमसे साइनो पूछा गया था तो साइनो हमारा क्या हो जाएगा, हाइड। ये करेक्ट होगा हाइड। हाइड का अर्थ होता है छिपाना, तो इसका जो करेक्ट साइनो हो जाएगा वो हो जाएगा हाइड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द एरर इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस में आपको एरर ढूंढना है। द ऑफिसर along with his team are going to inspect the area। इस पे हमने बात पहले भी कर रखा है कि अगर आप गौर से देखें, अगर आप इस चीज को पढ़ें तो आपको दिखाई देगा यहां पे दो सब्जेक्ट है। एक तो सब्जेक्ट है द ऑफिसर और एक सब्जेक्ट है हिज टीम। और ये जुटा हुआ किसके साथ है, किस कंजक्शन के साथ, along with के साथ। अगर दो सब्जेक्ट along with के साथ जुड़ा हुआ हो, अगर दो सब्जेक्ट along with के साथ जुड़ा हुआ हो, तो या तो along with के साथ, या with के साथ, या together with के साथ, like के साथ, as well as के साथ, etc। अगर इतने के साथ जुड़ा हुआ हो, अगर दो सब्जेक्ट्स इन कंजक्शन के साथ जुड़ा हुआ हो, तो जो वर्ब है वो पहले वाले के हिसाब से, पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से यूज होता है। यहां पे जो पहला वाला सब्जेक्ट है वो हमारा है द ऑफिसर, तो वर्ब भी इसी के हिसाब से यूज होगा। तो द ऑफिसर क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। यहां पे आर नहीं होना चाहिए था, आर तो प्लूरल है, इसके जगह पे होना चाहिए था इज। तो जो गलत क्या है हमारा, आर, वो किस ऑप्शन में है, वो सी ऑप्शन में है, ये गलत हो जाएगा हमारा। और इसकी जगह पर हमको सही करना हो तो सही हम क्या करेंगे, इज करेंगे। तो ये हमारा कंसेप्ट था। आप कंसेप्ट को भी सीखें, आप नोट डाउन करते चले कि along with, together with, like, as well as, unlike, इन सब के साथ जो वर्ब होता है, अगर दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ हो तो वर्ब का निर्धारण पहला वाला सब्जेक्ट करता है, इसके हिसाब से लगेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, चूज द appropriate options to improve the sentence। आपको इस सेंटेंस को इंप्रूव करना है। और ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन क्या है, she insisted to go there alone। यहां पे एक जो वर्ड है वो है insisted, ये एक वर्ब है। इस वर्ब के साथ वर्ब है हमारा, ये insist का थर्ड फॉर्म है insisted। अगर इसके साथ हमको कोई प्रीपोजिशन लगाना हो तो प्रीपोजिशन जो इसके साथ लगता है वो लगता है ऑन। ठीक है, इंसिस्ट के साथ आप प्रीपोजिशन का यूज करिएगा, वो यूज होगा ऑन। और इसके बाद अगर इंसिस्ट के बाद ऑन लगे और इसके बाद अगर वर्ब का यूज करना हो तो वर्ब होता है V4। V4 का मतलब वर्ब प्लस ing। आप इस चीज को समझेंगे कि अगर इंसिस्ट के साथ हमें प्रीपोजिशन यूज करना हो तो कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, ऑन लगेगा। और इसके बाद यदि वर्ब का यूज करना हो तो वो हो जाएगा हमारा V4, तो V प्लस ing। तो देखिए किसमें लगा हुआ है, इंसिस्टेड, ऑन और गोइंग, ये एकदम सही है। इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। ये रहा इसका कंसेप्ट। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है इस सीरीज का, वो हमारे पास, द क्रिमिनल वाज सेंटेंस्ड ब्लैंक डेथ। तो यहां पे
एक फ्रेजल वर्ब है सेंटेंस टू डेथ। एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका अर्थ होता है सेंटेंस टू डेथ। एक वर्ब है, एक फ्रेजल वर्ब है, इसका अर्थ होता है मृत्यु की सजा। अगर किसी को मृत्यु की सजा सुनाई जाती है उसे बोला जाता है सेंटेंस टू डेथ। तो सेंटेंस के बाद यहां पे क्या आ जाएगा, टू। इस फ्रेज के हिसाब से यहां पे टू आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में है और ये एकदम सही उत्तर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द इडियम बाइट द बुलेट। आपसे बाइट द बुलेट का मीनिंग पूछा गया है। तो बाइट द बुलेट का अर्थ होता है डिफीट को एक्सेप्ट कर लेना। डिफीट को एक्सेप्ट करना, या फिर अगर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन है उसका सामना करना। तो यहां पे इस हिसाब से बाइट द बुलेट का जो अर्थ हो जाएगा, या टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली, इसका ऑप्शन नंबर सी। इस ऑप्शन, इन चार ऑप्शंस के हिसाब से यहां पे हमारा उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली। मतलब ना चाहते हुए भी, एक्चुअल में जो बाइट द बुलेट का अर्थ होता है, बाइट द बुलेट का अर्थ होता है किसी चीज को ना चाहते हुए भी अपने डिफीट को स्वीकार कर लेना। लेकिन यहां पे एक ही ऑप्शन है, वो ऑप्शन नंबर सी, टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली। तो इस हिसाब से, इन ऑप्शंस के हिसाब से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारे इस सेट का अंतिम क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आपको यह सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अपना ख्याल रखें, अपने पढ़ाई को सही से जारी रखें। धन्यवाद।